हेलो दोस्तों, आपके टारगेट विद दिनेश के यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आरपीएफ थर्ड शिफ्ट 2025 2 मार्च को आए हुए क्वेश्चनों का जीके जी इसका एनालिसिस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं वापस शिफ्टों में, आपके भी आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आया था, आज पूछा गया सवाल कि सिखों के तीसरे गुरु का नाम क्या है। तो सिखों के तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास है। 10 सिख गुरु हुए, भारत में स्थापित सिख धर्म के पहले 10 नेता है। 10 सिख गुरु हुए थे, क्या हुए थे? 10 सिख गुरु हुए थे। तो ये गुरु अमरदास है, सिखों के पहले गुरु। 10 सिख गुरु हुए थे, 10 सिख गुरु हुए थे। और 10 सिख गुरुओं से पहले 10 नेता थे, उनमें से गुरु नानक, गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पाँचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराव, आठवें गुरु हरकृष्ण, नवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। और ये अंतिम गुरु हुए थे। और इसके बाद में सिख धर्म ग्रंथ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, को अंतिम गुरु माना कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ये हमेशा गंगा सागर मेला लगने वाला हर साल 8 जनवरी से शुरू होता है और 16 जनवरी तक चलता है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदू धर्म में किस मेले को मोक्ष धाम बताया गया। तो गंगा सागर मेले को मोक्ष धाम मेला बताया गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले साल 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद जापान के सहयोग से दक्षिण पूर्वी एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीबी 40,000 भारतीयों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया। ये संख्या भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर आता है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज की कमान संभाली और जय हिंद का नारा दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र ने जय हिंद का नारा कब दिया? 21 अक्टूबर 1943 को, जब आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली उस टाइम में जय हिंद का नारा दिया। अगले क्वेश्चन क्या आया, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि का त्यौहार हर वर्ष किस महीने में मनाते हैं। अभी गई ये शिवरात्रि, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। शिवरात्रि कब मनाते हैं? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है। किसी विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, और उसमें ऑप्शन में दिया हुआ मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री सही होगा। मुख्यमंत्री को विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो नोट, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये 3 अंग होते हैं राज्य विधानमंडल के। जैसे वहाँ होते हैं ना सेंट्रल लेवल में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और यहाँ होते हैं विधानमंडल राज्यों में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अनुच्छेद 166 में विधानमंडल का उल्लेख है और अनुच्छेद 171 में विधानसभा का उल्लेख है। बार बार बोल रहा हूँ साथी, ये अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, आप याद करके जाना। फिर आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो ये तो एंशियट हिस्ट्री से पूछ लिया। तो ये बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। फिर आता है, उत्तरी सरकार तट क्या है। अब ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वो हिस्सा जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच आता है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच आता है, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य में फैला हुआ है। तो अब ये उत्तरी सरकार तट है। मालाबार तट पूछ ले, कोणार्क तट पूछ ले, तो आप कोई भी, कोंकण तट पूछ ले, आप कोई भी याद करके जाना। ये सब ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य में फैला हुआ उत्तरी सरकार तट। फिर आता है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन से व्यापार को मजबूत किया। ये करंट अफेयर का सवाल आया। तो ये कोयले के व्यापार को हाल ही में भारत ने और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ और कोयले के व्यापार को मजबूत किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 पर एयर शो और परेड किस शहर में आयोजित की गई। तो ये किस शहर में आयोजित की गई साथी। तो ये चेन्नई के मरीन बीच पर 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। ये भी याद रखना। फिर चलते हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात में पोरबंदर से पूर्व में असम के सिलचर से जोड़ता है। ये नवीन सर ने नायक सीरीज में प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ, साल ये फंस गया वहाँ से, RW से आ गया। तो ये जोड़ता है
NH27 पूर्व पश्चिमी गलियारा। कौन सा? NH27 पूर्व से पश्चिम गलियारा। पहले अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो ये भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तो अनुसूचियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये 12 अनुसूचियाँ याद कर लेना। तो ये तीसरी अनुसूची संबंध रखती है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के केंद्रीय मंत्रियों, संसद के चुनाव उम्मीदवारों और संसद के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवारों और राज्य विधानमंडल सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। तो ये इससे संबंधित है। फिर अपन साथ ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो 2024 के कैबिनेट मंत्रियों को भी आप याद करके जाना, इनसे भी सवाल बन रहा है। तो ये पैटर्न यही है, इनसे भी सवाल बनेगा। अब ये यहाँ पूछ लिया भारत के शिक्षा मंत्री, तो अगले में पूछ लेगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वैसे ही राज्यों के मुख्यमंत्री पूछ लेंगे, हाल ही में कौन नियुक्त हुए, और राज्यपाल भी नियुक्त हुए तो वो भी पूछ लेंगे। आप याद करके जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणा रूसी क्रांति से ली गई है, जो 1917 में हुई। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। और यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। इससे स्वतंत्रता, समरसता और बंधुता लिया गया। क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समरसता और बंधुता प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42 से संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कोल विद्रोह में शामिल था, वहाँ ऑप्शन में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, और एक उसमें कोल विद्रोह में शामिल था वो डाल दिया। तो इनमें बच्चे बोल रहे हैं कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में हुआ। ये झारखंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर पठार पर, झारखंड में हुआ। और प्रमुख नेता बुद्धू भगत और जया भगत, इनमें से एक होगा, वही ऑप्शन में होगा, वही राइट होगा। बुद्धू भगत और जया भगत, शायद बुद्धू भगत होगा, बच्चे बोल रहे थे। फिर अपन चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कितनी है? 5846 किलोमीटर है। और ये राजमार्ग 13 राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन भी साथ ही आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर अपन चलते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? तो ये ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किया। किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये शायद इंदिरा गांधी या राजीव गांधी होंगे। इंदिरा गांधी थी, नहीं राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी थे। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किया। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी है? अब ये कितना आसान सवाल पूछ लिया। तो क्वेश्चन आसान भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, हार्ड भी आएगा। अपने को इससे डरना नहीं है। जो अपने को हार्ड लगेगा वो औरों को भी हार्ड लगेगा। तो इसीलिए अपने को जो क्वेश्चन सही परफेक्ट हो रहे हैं वही करने हैं। तो ये 25 ईयर हो गया। अब थर्ड शिफ्ट का ये था आज का थर्ड शिफ्ट का एनालाइज। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो में शेयर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। साथ ही आप और हम सब मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ऊंचाइयों को ऊंचाई तक छूते रहेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।